हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। नेचुरलिस्ट से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब भाई, क्या हाल है? हाँ जी, मैं ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? जी बढ़िया। एक सवाल था आपसे पर्सनल सा। क्या आप एक्स मुस्लिम साहिल से इतना जेलस क्यों फील करते हैं? बिकॉज आई थिंक ही इज ब्रेवर देन यू, ही कैन शो हिज फेस, he speaks better than you, he's better. Why are you jealous of him? नहीं, मैं जेलस तो नहीं। किसने आपको कहा मैं जेलस? जी, मैंने जितनी मैं भी आपकी जेलस लाइव नहीं स्ट्रीम्स हूँ। देखी हैं। नहीं तो ये जेलसी वाली बात थोड़ी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई, क्या आप ये समझते हैं कि मैं टुन्नियों की गोद में नहीं बैठ सकता था? बैठ सकता था ना। नहीं Why बैठा। do you claim that? How is हाँ, he क्योंकि वो sitting in anybody's lap? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट Why do you यार, make इंग्लिश that में बात claim? ना करें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अंग्रेज ना बने। ठीक है, हिंदी में बात करें। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो टुन्नी ये कहता है कि हम गाय काटने पे लोगों को काटेंगे, ये लोग उसके साथ लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। ठीक है, ये घर तो इसका वापसी वाले ये बाबा के साथ लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। तो इसका ये मतलब ठीक तो है, नहीं है कि वो भी उन्हीं हाँ, थॉट्स उन्हीं को जैसे है एंडोर्स ना। करते हैं? देखें, क्योंकि मैं तो खादिम रिजवी के साथ स्ट्रीम नहीं करता ना। मैं तो किसी मौलवी के साथ स्ट्रीम नहीं करता जो कहता है कि ब्लास्फेमी के नाम पे लोगों को मारो। यही प्रिंसिपल है। ये सिंपल प्रिंसिपल है कि हाँ जी, अगर कोई इंसान किसी को मारने काटने की बात करता है तो मैं उसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, और जो भी उसके साथ हाथ मिलाएगा मैं उसको गलत कहूंगा। इसमें क्या गलत है? ये तो, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, ये तो बिल्कुल चलो ठीक ठीक है, बात है। ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ अच्छा, व्यू हो दूसरी सकता बात है। ये है, दूसरी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये एक रैशनल ह्यूमनिस्ट प्रिंसिपल है कि अगर कोई, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में हजरत मोहम्मद की ब्लास्फेमी है ना, अभी आप लोग बहुत ज्यादा, इंडिया में इस टाइम तूफान मचा हुआ है क्योंकि एक खातून ने हजरत मोहम्मद की ब्लास्फेमी कर दी। तो अब जो मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने इंडिया को जो है वो पेल दिया। ठीक है, तो आप लोग अब कह रहे हैं कि उनको क्या राइट है हमें पेलने का। ठीक है, तो इसीलिए काओ स्लॉटर के ऊपर आपको भी कोई राइट नहीं है किसी को मारने का, जैसे किसी को नुपुर शर्मा को कुछ कहने का राइट नहीं है ना। इसी तरह आपके ये जो सना टुनी टुनी है ना, जितने भी, इनको भी कोई राइट नहीं है किसी को मारने का। ठीक है, आपका और पॉइंट आ गया, अगर पर इस कोई पॉइंट पे बंदा, आप अगर कंसिस्टेंट अगर एक मिनट मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ पे लोग जब मरते हैं, प्रियंका कुमारा के कत्ल को आप गलत समझते हैं ठीक समझते हैं? बिल्कुल गलत। तो फिर मुझे बताएं कि जो और जो लोग उसको कहते हैं कि प्रियंका कुमारा को ठीक कत्ल किया गया, उन्हें आप गलत समझते हैं कि ठीक समझते हैं? वो भी गलत है। तो फिर काउसलाटर पे जो लोग मारते हैं दूसरों को, आप उन्हें ठीक समझते हैं कि गलत समझते हैं? गलत है। तो फिर आप बताएं कि एक बंदा जिसे आप ठीक कह रहे हैं, वो इसको क्यों, ऐसे बंदों के साथ क्यों बैठा है जो कि काउसलाटर पे लोगों को मारने को बिलीव करते हैं? अरे यार, एक बार चला गया हो, दो बार चला गया, लेकिन उससे उसका जो मेन उसका जो पॉइंट है, आप उसको तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि आप मुझे बताएं, आप क्रिश्चियनिटी को ठीक समझते हैं? मेरे नजदीक तो सारे मजहब मैन मेड हैं। कुछ बातें अच्छी हो सकती अच्छा, हैं तो फिर एक क्रिश्चियनिटी बात है में। कि चलें चलें जी, ये जो हैं, ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं, ये हिंदुइज्म के खिलाफ बात नहीं करते, तो फिर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कर लें। क्रिश्चियंस को क्यों बिठाते हैं अपने चैनल पे? चले, हिंदुओं को हम मान लेते हैं कि मजबूरी होगी कि बहुत डर रहे थे, मारने लगा था इन्हें कोई, अरे, तो अगर इसलिए उसका बिठाया। तो एक्सपर्टीज क्रिश्चियंस को क्यों किसी एक उठाया? फील्ड में है, कोई साइंटिस्ट अब फिजिसिस्ट की बात थोड़ी ना करेगा। तो यार, मैं भी फिर ऐसे कर सकता हूं ना कि मैं किसी हिंदू को इधर बिठा लूं, और क्योंकि उसका इस्लाम पे एक्सपर्टी होगी, या किसी इस्लामिस्ट को बिठा लेता हूं उधर, उसकी इस्लाम पे एक्सपर्टी होगी। अगर किसी की मॉरल क्वेश्चन एक्सपर्टीज है तो वो एक्सपर्टी से पहले आता है कि आप अगर ये समझते हैं कि हर मजहब गलत है, तो फिर आपको हर मजहब को, आप सब मजहबों को गलत समझते हैं, हिंदुइज्म को आप गलत समझते हैं? मैं मेरे नजदीक तो सारे मैन मेड है। सब, अगर क्या हिंदुइज्म को आप गलत समझते हैं? बिल्कुल, कुछ चीजों में गलत है, कुछ चीजों में सही है। अच्छा, तो मसला ये है ना कि आपके लिए कुछ चीजों में ठीक है ना, सारे इसलिए मजहब आपका। कुछ चीजों में ठीक है ना मेरे भाई, अच्छी चीजें तो सिखाते ही है सारे, तो लेकिन क्या सारे मैन सारे मेड है। मजहब झूठ हैं या नहीं है? बिल्कुल झूठ है।
तो फिर एक मुझे बताएं कि एक बंदा सिर्फ इस्लाम को झूठ कह रहा है और हिंदुइज्म को झूठ कहते हैं, उसे मौत पड़ रही है, तो तो वो भाई बंदा अगर मुझे उसने कुछ कहेगा। पढ़ा नहीं होगा उसके बारे में तो मुंह खोल के कैसे बोल देगा वो कुछ? क्योंकि सब आपकी तरह इसलिए, थोड़ी ना होते नहीं हैं। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बात है। क्योंकि एक, जब आपको पता है कि सारे मजहब झूठ हैं, तो आप फिर एटलीस्ट इतना तो कह सकते हैं कि हिंदुइज्म झूठ है। अरे वो कहता है ना, उसका पहला लाइन ही नहीं इंडिया कहता ना टीवी पे ये यार थी। मेरे चंदा, नहीं। अरे वो इंडिया वो टीवी का नहीं उसका नहीं भाई, तुम इंटरव्यू देखो, उसने कहा कि मेरे नजदीक तो सारे यार, एक रिलीजन तो फेक हैं। एक मिनट मियां नेचुरलिस्ट, एक मिनट, ठीक है। जब ये लोग ये कहते हैं ना हमारे चैनल पे आप हिंदुइज्म को बुरा नहीं कह सकते, जब लोग इनसे, जब ये यूट्यूबर्स को दूसरों को बुलाते हैं ना अपने चैनल्स पे, पता है, तो ये उनको पहले ये कहते हैं एक्स मुस्लिम साहिल साहब कि जी इधर हिंदुइज्म की कोई बात नहीं होगी। जी हाँ। आप क्या समझते हैं कि इनसे जो लोग बात करते हैं, मुझे किसी ने नहीं आज तक बताया कि ये कंडीशन क्या रखते हैं पहले। अगर किसी यूट्यूबर को भी ये बुलाते हैं ना अपने चैनल पे, ठीक है, किसी इंडियन यूट्यूबर को भी, किसी क्रिश्चियन यूट्यूबर को भी, तो पहले उससे ये कहते हैं कि आप हिंदुइज्म पे कोई बात नहीं करेंगे। और वही क्रिश्चियन यूट्यूबर जो कि इनके चैनल पे बैठ के, उस बंदे के पास इनसे ज्यादा नॉलेज है और वो इस्लाम के बारे में ज्यादा जानता है, जब उसने हिंदुइज्म की बात की थी तो इन्होंने उससे माफी मंगवाई थी। ठीक है, समझे? मेरे चैनल पे कोई बंदा करे ना हिंदुइज्म की, इस्लाम की, बुद्धिज्म की, किसी की भी बात करे, मैं किसी बंदे से माफी कभी भी नहीं मंगवाऊंगा कि हाँ जी आपने फलां रिलीजन के बारे में ये की। ठीक है बात। चलो जी, फर्ज करो कि ये कह देते कि हाँ जी उसने जो बात की है मैं उसे ओन नहीं करता, मगर इन्होंने उस बंदे से माफी मंगवाई। ठीक है, क्यों मंगवाई? हमें पता लग जाता है कि क्यों मंगवाई, क्योंकि वो सब रिलीजन को गलत नहीं समझते। और आप जो कह रहे हो ना कि आप सबको गलत समझते हैं, भाई आप भी नहीं समझते। अच्छा आप भी ठीक है, रैशनल बंदे नहीं हो, आप ह्यूमनिस्ट बंदे नहीं हो। आप तो ठीक है, समझते हैं। एक बात बताइए, अगर कोई, ठीक है, आप जैसे किसी को टुन्नी कहते हैं, ठीक है, अगर कोई किसी को मारने के लिए कहता है किसी भी बात पे, वो गलत है। अगर कोई अ, खुद भी गाय खाता है, अपने माथे पे टीका लगाता है, रिलीजियस है और फॉलो करता है सब कुछ, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी के धार्मिक जो साइंस होते हैं उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो? ये तो बात ही नहीं है ना। नहीं, लास्ट स्ट्रीम मैंने आपकी देखी थी जिसमें आप टीके वीके लगा के आ गए थे। ये आपको मैं तो किसने नहीं हक आया था दिया? टीके वीके लगा के, आपको किसने कहा मैं टीके लगा के आया था? अरे जो आप फोटोशॉप करके बैठे थे, जो 10 ही मिनट में लाइव स्ट्रीम तो आपकी यार मैं कल ऑफ इधर हो गई दाढ़ी थी। लगा के बैठ जाऊंगा तो फिर आप रोना शुरू कर दोगे। दाढ़ी कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है मेरे भाई। क्यों टीके दाढ़ी धार्मिक वगैरह चीज? हैं। आपको किसने कहा दाढ़ी धार्मिक चीज नहीं? अरे दाढ़ी तो कोई भी रख सकता है, उसका धर्म से कुछ चंदा मजहबों मेरे, में है लेकिन सब में अगर थोड़ी ना है। मैं इस्लामी दाढ़ी लगा के बैठ जाऊं तो वो भी धार्मिक ही है। हाँ तो लगा के और बैठो ना। आपके टीके टीके लगा के अगर कोई बैठ भी जाता है तो यार, अगर आपको इतनी दर्द इससे हो रही है तो यार फिर आप में पेशेंस ही नहीं है। अरे दूसरी पेशेंस बात की यह है क्या कि बात है, भाई, आप नहीं नहीं, उसको एक कलर मिनट एक कैसे मिनट दे यार, सकते सुनो हो? तो, ओ भाई सुनो तो सही। इतने उतावले ना हो, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, हर बात बिल्कुल पे है। गुस्सा है, हर बात पे आप खुद गुस्सा को है। तो रैशनल आप कहते अभी हो, कह रहे आप थे, नहीं नहीं इरेशनल आप, बातें करते ओ हो। यार आप अभी आ रहे थे झूठ बोल रहे थे, भाई आप टू नहीं हो क्या, अपने आप को रैशनल रहे हो? ठीक है, आप झूठ बोल रहे थे ना आके मेरे साथ, मैंने अरे आपके साथ टुन्नी झूठ का नहीं ये बोला। मतलब थोड़ी ना, अगर कोई तो माथे पे यार आप टीका टुन्नी है। हो ना मेरे भाई, आप टुन्नी हो ना। बात यह है कि भाई आपको भी, आप झूठ बोल रहे हो यहाँ पे। मैंने वो तस्वीर बनाई थी? मैंने तो नहीं बनाई थी। जिस फैन ने मुझे बना के भेजी थी मैंने दिखा दी, उसने प्यार से बनाई थी मैंने दिखा दी, इसमें क्या गलत है? कोई मुझे आप दाढ़ी भी लगा के भेजेगा तो मैं वो भी दिखा दूंगा, कोई मेरे तो आप सर पे ला गट्टी इलाहा की लिख के औलाद हो भेजेगा ना तो आप। मैं वो। अरे यार, एक तो बात ये है कि भाई आपकी माँ की मैं इज्जत करता हूँ, ठीक है, और नहीं, आपकी आप माँ के लिए रंडी मैं की इस तरह के। औलाद हो, आप इसलिए ये करते हो। आप रंडी की औलाद हो, आप कोई नेशनल रेस्टलिस्ट नहीं हो। तो यार आपके तो राम ने खुद कह दिया था कि आपकी सीता साहिबा रंडी हैं, फिर अब आप क्या चाहते हैं? अब आपको और इस तरह का कुछ बता दूं? तमीज नहीं है भाई, आ गए कैसे ना किसी औकात लुच। पे। तो यार तेरी औकात भाई अभी मैंने दिखा दी ना, तुम्हारी औकात मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग गई ना औकात। ठीक है, यही तो आप लोगों की औकात है ना मेरे चंदा, तुम्हारी औकात ही ये है कि तुम बिल्कुल ही कचरा लोग हो। ठीक है, तुम्हारी औकात है ही ये। मतलब शुरू हुआ कहां से, इतनी तशरीफ में इसकी आग लगी हुई है।
कि शुरू कहां से हुआ, एंड पे आके बिल्कुल ही गलाजत पे उतरा है। तो भाई आपके हजरत राम ने, आपके भगवान राम ने कहा था सीता को कि तुम रंडी हो तो तुम जाओ, दफा हो जाओ यहां से, ठीक है। ये आपके राम ने भैया कहा था, सही है। ये आपको इन बातों का अगर नहीं पता ना, तो जरा जाके अपनी किताबें खुद दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने अब आपकी मां को गाली इसलिए नहीं दी क्योंकि आपकी मां भी जो है ना, आप जैसी गंदी औलाद को पैदा करके शर्मिंदा ही होगी असल में, ठीक है। तो मियां नेचुरलिस्ट, असल में इसका नाम क्या है, ये ब्राह्मण आ गया यहां पे, ठीक है। इसका नाम है अनुराग शर्मा। ये मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं, ठीक है। ये जो ब्राह्मण है ना, ये जितने भी ब्राह्मण है, ये बिल्कुल है ही कचरा लोग हैं, ठीक है। ये इसका नाम है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये आया है वहां से और ये अपना पापा मान रहा है उन एक्स मुस्लिम्स को जो इन टुनियों की क्या कर चुके हैं, जो इन टुनियों की बातों के ऊपर बिल्कुल सजदा कर चुके हैं। उन एक्स मुस्लिम्स को ये लोग जो हैं क्या कर चुके हैं, अपनी तशरीफ के नीचे घुसा चुके हैं। तो चंदा मेरे, आपकी आवाज जो है ना, वो हमें अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि क्या है, और आपकी औकात क्या, वो भी पता चल जाता है। और अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि इसको टुनी मैंने ऐसे नहीं कहा, मुझे इसका नाम भी पता है, अनुराग शर्मा इस घटिया आदमी का नाम है, ठीक है। तो चांद मेरे, आपकी माँ हमारे लिए फिर भी रिस्पेक्टेबल है, मगर आपकी माँ जो है ना, वही कहती होगी कि मैंने क्या घर जो है ना, जो एक कचरे के ड्रम से उठा लिया इसको, ठीक है। ये बात है आपकी, सही है। तो और वो भी जो मैंने अभी सीता को भी कुछ नहीं कहा, ये आपके राम ने कहा था सीता को कि ये तो तुम्हारे पेट में है ना, ये भी मेरा नहीं है, दफा हो जाओ इसको लेके यहां से, ठीक है। तो ये है बेसिकली, इस बंदे का नाम अनुराग शर्मा है, और ये बिल्कुल एक टुनी पक्का जिसको आप कहते हैं, वो टुनी है ये। और ये इनकी औकात है कि हर वक्त बिल्कुल जो है ना, कुत्तों की तरह आके इस तरह की बातें ये करते हैं। ना इनके माँ बाप को इनको औलाद मानने पे कोई तैयार है और ना कोई, ठीक है। ये बात है इसकी। अनुराग शर्मा इसका नाम है, इस घटिया बंदे का। हाँ, और कह रहा था कि मैं जलता हूँ। यार इतने प्यार से भाई तेरे से बात की, एंड पे तूने बिल्कुल ही लिद ही कर दी, सही है। ये इनके हालात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।